नमस्कार। मैं आपको विद्युत्मा की कहानी सुना रहा हूं, जो कालिदास की पत्नी बनी। विद्युत्मा ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया। अब विद्वान निराश होकर के उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से कराना चाहते थे जो महामूर्ख हो। महामूर्ख की खोज में वे जंगल जंगल भटकते रहे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी देखा जो पेड़ की उस डाली पर बैठा था, उसी डाली को काट रहा था। विद्वानों ने सोचा, ये हमारे मतलब का आदमी है, इसे जो है वो हम अपना गुरु बना करके विद्युत्मा के सामने प्रस्तुत करेंगे और इस तरह से विद्युत्मा को परास्त करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे उतारा और उससे कहा कि हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम हमारे साथ चलो, मगर शर्त यह है कि वहां तुम्हारा जो शास्त्रार्थ होगा, जो बातचीत होगी, तुम उसमें कोई उत्तर नहीं दोगे, सारे काम इशारे से करोगे। विद्युत्मा और उनका शास्त्रार्थ कराया गया। विद्वानों ने उसका अर्थ बताया। विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई और उसने मूर्ख व्यक्ति ने दो उंगली उठाई। विद्युत्मा से पूछा गया, तुम्हारी एक उंगली उठाने का मतलब क्या है? तो विद्युत्मा ने कहा, मेरा मतलब यह है कि ईश्वर एक है। बोले, आपके गुरु ने दो उंगली उठाई, इनका मतलब क्या है? तब विद्वानों ने उसका मतलब बताया कि दो उंगलियां उठाने का मतलब है कि ये संसार दो प्रकार मतलब प्राणियों से मिलकर बना है। मतलब जैसे नर मादा, दो तरह के लोगों से मिलकर बना है। और ये संसार की रचना जो है दो तरह के प्राणियों से हुई है। फिर उसके बाद विद्युत्मा ने पंजा उठाया। पंजा उठाने का मतलब जब विद्वानों ने पूछा तो उसने बताया कि मेरा मतलब है कि संसार 5 तत्वों से बना है। उसने मूर्ख ने ये समझा कि ये मेरा जो है एक मुक्का शपथ मानना चाहती है। उसने मुक्का बनाकर उठाया और उससे जो है विद्वानों से पूछा गया कि आपके गुरु के मुक्का उठाने का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का मतलब है कि संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस तरह उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति की शादी विद्युत्मा से करा दी। वर्तमान राजनीति में लगभग ऐसा ही है। एक नासमझ व्यक्ति को आगे करके लोग जो है वो उसके पीछे लग करके और एक विद्वान आदमी को परास्त करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करते, उनका हृदय पत्थर के समान होता है। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार हम देश के लिए अपना बलिदान करें, वो 100 जन्मों के बराबर है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अबे क्या वो मौत मरता है जिसे भाई बहन रोते हैं, मौत वो मर जिसे अहले वतन रोता है। धन्यवाद।